नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो है अभी सुबह 6 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो आज 9 जुलाई को उत्तरी राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में दिल्ली सहित बारिश बढ़ने वाली है। वहीं बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है बारिश बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखें तो जयपुर संभाग के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा। और आज बीकानेर के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, सीकर, अलवर और जो भरतपुर, धौलपुर से लेकर जयपुर तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। ट्रफ भी जो है अब उत्तरायण हो चुकी हैं। इस समय ट्रफ गंगानगर के भागों से होते हुए जो है सीकर और जो चूरू के दक्षिण मध्य भाग है वहाँ से होते हुए जयपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों से होते हुए देखें तो भोपाल के आसपास से लेकर जो है सीधा जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तटीय किनारे हैं, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भागों तक बनी हुई है, जहां पर एक निम्न दबाव उभर रहा है जो कि धीरे धीरे मजबूत होने की संभावना है। दक्षिण म्यांमार पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के आसपास एक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो पंजाब के उत्तरी भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। और अरब सागर में देखें तो जो निम्न दबाव था कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा का क्षेत्र होते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी अरब सागर के उत्तर पश्चिम पर बना हुआ है। और वहीं से जो है एक ट्रफ जो है मध्यम रूप में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जो हनुमानगढ़, नागौर के क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लेकर हरियाणा, हिसार के क्षेत्रों से होते हुए देखें तो सीधा जो है उत्तराखंड तक के क्षेत्रों तक पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा नमी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो है अब सक्रिय सिस्टम मौजूद होने से बारिश बढ़ने वाली है, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा आने वाले एक सप्ताह के दौरान, जिसमें धर्मशाला के आसपास के क्षेत्र हैं, पौंग डैम के क्षेत्र हैं, साथ ही देखें तो उत्तरकाशी से लेकर कुछ हरिद्वार और जो केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी बारिश की संभावना। कुल मिलाकर हिमाचल, उत्तराखंड में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और आने वाले समय में देखें तो 13 जुलाई से लेकर जो है 16 जुलाई के बीच में यहाँ पर जो है हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश व कहीं कहीं बादल फटने जैसी संभावनाएं भी जो हैं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी पहाड़ों में, तो वहीं पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी जो है उत्तरी भागों पर मूसलाधार बारिश होगी। तो वहीं दक्षिण मध्य भाग है वहाँ पर भी हिसार, हरियाणा से लेकर भिवानी, रोहतक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो गंगानगर के जो गंगानगर, साधुसर, इन क्षेत्रों में भी जो है आज दोपहर के आसपास से लगाकर कभी भी बारिश की गतिविधियाँ देर रात के बीच में होने की संभावना, मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार होने की संभावना यहाँ पर जो है हकमाबाद के आसपास से लेकर गंगानगर, साधुसर, संगरिया के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर नौहर और भादरा के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की शुरुआत आज होने वाली है। और आने वाले समय में देखें तो 9, 10, 11, 12 जुलाई के दौरान यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में कुछ एक भागों पर, उत्तर मध्य भागों में मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ जो अबोहर के क्षेत्र हैं दक्षिण पंजाब के, वहाँ से लेकर जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के मध्य भाग है, यहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। जयपुर संभाग के क्षेत्र में भी जो है कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछार होने की संभावना यहाँ पर जो है बनती हुई देखने को मिलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान है। आने वाले समय में 3-4 दिनों के लिए यहाँ पर मौसम सक्रिय रूप में रहेगा। वहीं यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में जो है अब हवाओं का दौर अरब सागरी शाखा के रूप में दक्षिण पश्चिम से बढ़ेगा। और अब यहाँ पर जो है सांचौर के क्षेत्रों में जहाँ पर अब तक बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों में जो है अब नया जो दौर होगा या नया जो वायु प्रवाह होगा उसकी वजह से यहाँ पर जो है बारिश की झड़ी लगने की संभावनाएं जो है बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो 9, 10, 11 और कुछ 12, 13 के आसपास भी जो है यहाँ पर सांचौर, चितलवाना के क्षेत्र हैं, बागेश्वर से लेकर जो रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, भिनमाड़, रेवदर के क्षेत्र में भी मूसलाधार झड़ी लगने की संभावना अगले 6 घंटों के दौरान है। यहाँ पर जो है बारिश की कमी रह रही थी, जो कि अब वायु प्रवाह बदला है, जिसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी बादल और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावना अगले 6 घंटों के दौरान जो राजस्थान के जोधपुर संभाग के दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर दक्षिण पाली और अरावली रेंज के क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन चेलावा से लेकर फुलाद और जोजावर तक के क्षेत्र हैं, कुछ रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, देसूरी के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार होने की भी संभावना यहाँ पर जो है बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान। आने वाले समय में देखें तो कुछ बारिश की गतिविधियों में हल्की सी गिरावट जो है जैसलमेर, कुछ जोधपुर, कुछ बाड़मेर के उत्तर पश्चिम भागों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर यानी बारिश हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार झड़ी के रूप में होने की संभावना। एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार होगी, लेकिन फिर भी कुछ घटता हुआ दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जल्द ही जो है नया सिस्टम जो कि निम्न दबाव के रूप में है बारिश बढ़ाएगा और एक बार फिर से नए दौर की बारिश 13 जुलाई से लेकर जो है
लगभग 18 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगी, जिसमें जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में फिर से आने वाले समय में कई भागों पर भारी बारिश की संभावना व कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही है। आने वाले दौर में देखा जाए तो बड़ा सिस्टम बनने से और काफ़ी ज़्यादा जो है आर्द्र हवाएं या जो जो निम्न दबाव अरब सागर पर बना हुआ था वह जो है आगे निकला है, तो उसके आसपास जो पकड़ में बादल थे वह जो है पीछे छूटे हैं। वह अब जो है नम हवाएं जो नीचे चल रही है धरातल पर वो तो है ही, लेकिन ऊपर हवाओं में भी बादल दक्षिण पश्चिम से बढ़ेंगे, जो कि एक कम दबाव का क्षेत्र लेते हुए, यानी जिसको हम अवसाद कहते हैं, अवसाद के रूप में जो है जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग की ओर बढ़ेंगे, जिसमें उदयपुर में भी झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना अरब सागरीय शाखा से बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसी दौरान जब नया सिस्टम आएगा तो दोनों का मिला जुला प्रभाव, काफ़ी ज़्यादा बारिश लंबे चौड़े दायरों वाली यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही लगभग एक साथ बारिश होने की संभावनाएं जो हैं अब 80% तक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जुलाई के जो दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास से लेकर तीसरे सप्ताह के समय में, यानी कुल मिलाकर अच्छी बारिश का दौर फिर से आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब जो है 9-10 जुलाई के दौरान भी जो है जोधपुर संभाग के भागों में, पाली, कुछ जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बौछार होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। कई जगहों पर झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान लग रही हैं। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मुकलसर से लेकर तोरीमन, आलमसर यहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं चौटन, रामसर, गटर रोड से लेकर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। जैसलमेर में कुछ गतिविधियों में कमी आएगी, तो वहीं पश्चिमी जोधपुर के क्षेत्रों में भी गतिविधियों में कमी आएगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में देखें तो यहाँ पर जो है कोटा, बूंदी, बारा सहित जो है झालावाड़ के क्षेत्रों में मध्यम तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर रहेगी, जिसमें विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कुछ झालावाड़ और कोटा, बूंदी के जो 12 के क्षेत्र यहाँ पर भारी बारिश की संभावना चित्तौड़गढ़ सहित बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों सहित अगले 24 घंटों के दौरान। और आने वाले 48 घंटों में बात करें तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बौछारें भी यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। एक बार मौसम हल्का होगा, दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश जड़ी वाली यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो है अत्यंत भारी बारिश का दौर फिर से तीसरे सप्ताह में काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी लगभग 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में काफ़ी यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। उस दौरान भारत के कई लंबे चौड़े दायरों में कई राज्यों में एक साथ अत्यंत भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कुछ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर बाढ़ जैसे हालात या बाढ़ आने की भी संभावनाएं जो है 90% से ऊपर जा रही है। वहीं राजस्थान के क्षेत्र में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है उस समय फिर से बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। कोटा संभाग, उदयपुर और अजमेर संभाग से लेकर कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग में भी। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर जो है जयपुर और जो झुंझुनू के क्षेत्र हैं, सीकर और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से तेज़ व कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में अगले 72 घंटों के दौरान होने की संभावना है। यहाँ पर उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश बढ़ रही है, तो साथ ही पश्चिम उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने वाली है। साथ ही जो उत्तरी भाग हैं, हिमाचल के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तराखंड के क्षेत्र है, वहाँ से पंजाब, हरियाणा के कई भागों में अत्यंत भारी बारिश की भी संभावनाएं आने वाले समय में देखने को मिलने की बन रही हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। और आने वाले समय में अगर देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड में गतिविधियाँ विशेष रह सकती हैं, कुछ बादल फटने जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर रह सकती हैं। कुल मिलाकर देखें तो अभी जहाँ पर बिल्कुल शुष्क मौसम है 6 बजे, जैसे कि अरावली रेंज का भी देखें तो इस समय जो है बिल्कुल शुष्क मौसम बना हुआ है। और अभी देखें तो दोपहर के आसपास से लेकर कुछ बादल घने छाएंगे, कुछ जगहों पर मेघ गर्जन होने की भी संभावना है। और सांचौर के क्षेत्रों से लेकर देखें तो सांचौर, चितलवाना, बाकासर से लेकर बागोड़ा, सैला के क्षेत्र हैं, जीवाणा, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ जो सिरोही, रेवदर के क्षेत्र हैं, उदयपुर के क्षेत्र, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पाली सहित जो है दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ बढ़ती हुई देखी जाएगी। और तेज़ या मूसलाधार बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना 24 से 72 घंटों के दौरान है। जहां पर अब तक बारिश नहीं हुई है, काफ़ी सवाल जालोर के क्षेत्रों से थे, सांचौर के दक्षिण भागों से लेकर छोटी विरोल या जो भिनमाल के हैं, कुछ रामसर के आसपास के क्षेत्र हैं, खड़ीन के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है
भौगोलिक स्थितियों के कारण कुछ गतिविधियां जो हैं बारिश वाली इधर उधर रही हैं, वायु प्रवाह वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह भी जो है आने वाले समय में एक वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार जब जो है बादल कुछ बढ़ते हैं आगे तो कहां पर भौगोलिक स्थितियों की वजह से वहां पर जो है गतिविधियाँ बदलती हैं, और जब दूसरे दौर की बारिश शुरू होती है, वायु प्रवाह बदलता है, तो वहाँ पर जो है बारिश कैसे बढ़ती है। यानी अब तक जहाँ पर कोई विशेष गतिविधियाँ नहीं रही, अब जो है ये सिस्टम निकलने के बाद जब अरब सागरी शाखा चलेगी तो वहाँ पर जो है जड़ी वाली बारिश देखने को मिलेगी, जहाँ पर अब तक कमी रह रही है। तो उन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो आगे फिर से नए दौर की बारिश निम्न दबाव राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों के नज़दीक पहुंचते हुए राजस्थान के दक्षिण भागों के आसपास से होते हुए गुजरने की लगभग 70 से 80% संभावनाएं बन रही हैं। 30% संभावना है गुजरात के उत्तर मध्य भागों से होते हुए गुजरने की। उसके बाद में उम्मीद है कि लगभग जो है 17 जुलाई के आसपास एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए निम्न दबाव की ओर जाने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी निम्न दबाव उभरने की संभावना बंगाल की खाड़ी में फिर से बनती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से देखें तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर बिल्कुल भी थमने वाला नहीं है। हालांकि कुछ राहत 1-2 दिन के लिए रहेगी, लेकिन फिर भी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के मध्य भागों में नागौर के आसपास से लेकर कुछ जोधपुर के उत्तरी भाग है, उत्तरी पाली है, कुछ अजमेर और जयपुर संभाग से क्षेत्रों में भी बारिश कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। तेज़ मेघ गर्जन हो सकता है और तेज़ हवाएं भी चलने की संभावना है। तो फिलहाल ये जो जानकारी थी विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों के लिए, और जल्द ही जो है शाम को पूरे भारत की जानकारी फिर से देंगे, और यहाँ पर जो है विशेष जानकारी भी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए आने वाले समय में फिलहाल देने की कोशिश करेंगे। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।